वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी शादी जिससे भी होगी, यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड जो आपके होने वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटी एंड उनका लुक, उनका आउटर अपीयरेंस वो दिखने में कैसे होंगे, ये सब हम आज देखेंगे। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था, तो लीजिए आप लोगों के लिए हाजिर है। तो आज जो है आपको अपने लेटर का, अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, तो अगर आपका नेम जो है वो DGCJAMPORTXV या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम BHFHIEKLNQSUWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका जो नेम का फर्स्ट लेटर है, आपकी जो नाम का पहला अक्षर है, वो कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है, और उसे आप चूज़ कर लीजिए। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो एंड किसी वक्त इसे देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम DGCJAMPORTXV या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जो भी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड होने वाले हैं, उनके पर्सनालिटी एंड उनका आउटर अपीयरेंस कैसा होने वाला है, उनका लुक्स कैसा होने वाला है। ये आप सबके लिए है, आप लोग इसे सब देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। पेड रीडिंग्स, एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, लेसन एक्सेट्रा की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, साथ में टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड होने वाले हैं, जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ हार्ट्स, 8 ऑफ हार्ट्स, और भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों को साइंस भी बताऊंगी। ओके, 6 ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ हार्ट्स। वाओ, ओके। सो आपके पर्सन के साइंस क्या हो सकते हैं, या फिर आपके साइंस क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। ओके, अभी और भी कार्ड्स आएंगे, मैं और भी साइंस बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए जो मुझे साइंस दिख रहे हैं वो है वाटर साइन एंड अर्थ साइन। टॉरस, पाइशिस बहुत हैवी है, स्कॉर्पियो है, विर्गो है। ओके, सो देखिए आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी तो बहुत अमेजिंग होने वाली है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, उनको जो है रिश्ता निभाना आता होगा विद 3 ऑफ हार्ट्स एंड 9 ऑफ हार्ट्स। उनको जो है रिश्ता निभाना आता होगा, उनको इम्पोर्टेंस देना आता होगा हर एक कनेक्शन में, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके लव लाइफ हो, उनके फ्रेंड्स में से कोई हो। ठीक है, ये जो भी आपके इंसान होंगे, इनकी हमेशा यही ख्वाहिश रहती होगी कि ये सबके साथ मिल बांट कर चले, सब इनके लाइफ में खुश रहें, ये किसी को भी निराश ना करें अपने लाइफ में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ही इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते होंगे। ठीक है, मतलब ये किसी से भी लेना प्रेफर नहीं करते होंगे, एक तरीके के गिवर होंगे। मतलब इन्हें ऐसा लगता होगा कि इनके लिए अगर इन्होंने किसी ने कुछ किया है तो ये उससे डबल उन्हें करना चाहिए अपने तरफ से। तो ये इंसान जो है हमेशा सबको खुशियाँ बांटते होंगे, सबको सब कुछ हेल्प करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड इनका होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मददगार ये होंगे। ये इंसान इस तरीके के होंगे कि इनको अगर आप एक बार बोलोगे तो ये आपके लिए मतलब तुरंत उस चीज़ को कर देंगे, सोचेंगे भी नहीं कि इससे इनका कुछ फ़ायदा या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पिंग काइंड ऑफ इनका नेचर होगा। ठीक है, हो सकता है ये सोशल वर्क करते हों, ये लोगों की मदद ये करते हों। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही इनके लिए जो है रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई लवर हो। ठीक है, इनके लिए जो है लाइफ में प्यार एंड कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता होगा।
एंड ये जो इंसान है, हो सकता है कि ये जो इंसान है इन्होंने बहुत बार लाइफ में स्ट्रगल झेले हैं। इन्होंने जितना इमोशंस इन्वेस्ट किया है कहीं पर, या फिर इन्होंने जितना भी अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, हो सकता है इन रिटर्न उनको नहीं मिला। जितना हो सकता है ये फ्रेंड्स के लिए फील करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, उतना हो सकता है इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स या इनके पास लवर ने कभी इनके साथ किया नहीं होगा। तो ये इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने लाइफ में दुख भी झेले हैं, बट ये इंसान जो है एक तरीके के लेसन्स को जो है, जो इनको मिलता है वो सीख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि ये स्टक रह जाते हैं या फिर आगे नहीं बढ़ते। तो इनके साथ जो भी चीज़ें होती है, इनकी माइंड सेट ही ऐसी रहती है कि अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है तो मुझे इससे कुछ सीखना है और आगे बढ़ जाना है, पीछे नहीं देखना है। ठीक है, तो इस इंसान की ऐसी है एनर्जी की। अगर सैड भी रहते हैं तो ये थोड़े टाइम तक रहते हैं, लेकिन फिर ये जो इंसान है अपने आप को जो है ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो विश्वास हमेशा कायम रहता है। चाहे इनको कितने भी धोखे मिले हो, कितनी भी पेन्स रही हो, इनके अंदर वो एक विश्वास रहता है कि नहीं, आगे चल के ज़रूर ठीक होगा। और इस पर्सन की पर्सनैलिटी ये भी होगी कि इंसान जो होंगे ना हमेशा सेटिस्फाइड रहते होंगे। ठीक है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता होगा उतना ज़्यादा कि कौन इनके लिए क्या कर रहा है। ठीक है, ये अपना बेस्ट देते हैं हर एक कनेक्शन में, हर एक चीज़ों में, लेकिन इन रिटर्न इनके एज सच कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहते हैं कि अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इन रिटर्न मुझे भी मिलना चाहिए। तो इनकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रही है कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये इंसान जो है हमेशा अवेलेबल रहते हैं हर एक लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही लोगों को ये इंसान हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की वाइब्स मुझे आ रही है, जहाँ पे ये इंसान जो है डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके के लोगों की मदद बहुत करते हैं। लोग इनसे हेल्प मांगने आते हैं, लोग इनके पास होप्स लेकर जाते हैं। ठीक है, और ये लोगों को कुछ देकर लौटाते हैं। ठीक है, ये लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, या तो खुशियाँ देकर लौटाते हैं या कुछ चीज़ें देकर लौटाते हैं। ठीक है, तो ये हीलर वगैरह हो सकते हैं। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो पर्सनालिटी इनकी ऐसी होगी। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते होंगे। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में ये इंसान जो है विश्वास रखते होंगे, इक्वल एफर्ट्स में इंसान विश्वास रखते होंगे। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनका आउटर अपीयरेंस कैसा होगा, लुक्स में कैसे होंगे ये इंसान। ये तो पर्सनैलिटी की बात की हमने। किसी किसी के लिए इंसान जो है डॉक्टर हो सकते हैं, किसी के लिए डिफेंस में हो सकते हैं, या किसी तरह के सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए ये इंसान बैंकिंग सेक्टर्स में या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इनका बिजनेस वगैरह। सोशल वर्कर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं। हो सकता है ये बिजनेस जॉब एक साथ करते हों, एक साथ 2-3 चीज़ें करते हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है काउंसलर हो सकते हैं, किसी तरीके का टीचर हो सकते हैं। हमारे पास है एम्प्रेस। किसी तरह के इंसान एस्ट्रोलॉजिस्ट, टारो कार्ड रीडर, या किसी तरह के स्पिरिचुअलिटी में इंसान हो सकते हैं। okay. हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो हमारे पास है द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन की अगर मैं आउटर अपीयरेंस लुक्स के बारे में बात करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो है एज डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है 9-10 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा भी एज डिफरेंस हो, या फिर किसी किसी के लिए कम हो, लेकिन एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रहने वाला है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा यूथफुल होने वाला है, इन द सेंस कि अगर इनकी एज भी बहुत ज़्यादा होगी तो इस इंसान को आपको देखकर लगेगा नहीं कि इनकी एज इतनी हो सकती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये अपने ग्रूमिंग स्टाइल्स को बहुत बार चेंज करते होंगे। ठीक है, मतलब एक बार ये कभी आपको देखकर लगेगा कि नहीं इनकी तो बहुत एज हो गई है, कभी आपको लगेगा कि वाह ये इंसान तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। तो ये इंसान जो है अपने ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग में इनका ध्यान रहता होगा, अपने ऊपर ये इंसान बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे। और लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हो सकता है कि किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही बियर्ड हो इनके, बहुत ज़्यादा, और किसी किसी के लिए पूरे ही क्लीन शेवन हो ये इंसान। ठीक है, अगर मेल की, सबसे पहले मैं मेल की बात कर लेती हूँ। ठीक है, फिर मैं फीमेल में आऊँगी। एंड ये जो इंसान होंगे टॉल होंगे, डेफिनेटली टॉल होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइस होंगे। एंड फेयर कम्प्लेक्शन मुझे दिख रहा है किसी के लिए मीडियम टोन। ठीक है, उतना ज़्यादा डार्क कम्प्लेक्शन मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, बट बहुत लोगों के लिए फेयर है, फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन इस पर्सन का होगा। इस पर्सन की जो बिल्ट होगी वो फिट होगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये इंसान जो है वर्कआउट वगैरह करते हों, जिम फ्रीक हो, या फिर एटलीस्ट इनका जो फिजिक होगा कि एटलीस्ट अगर ये जिम वगैरह नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट ये इंसान फिट दिखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चबी बल्जी साइड में इंसान नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा इंसान पतले नहीं है। ओके, एंड व्हाट एल्स, हो सकता है इस पर्सन इस पर्सन के बॉडी में टैटूज हो, लेकिन वो टैटू विजिबल ना हो जल्दी।
ठीक है। मतलब अगर उन्होंने अपना वो लाइक अगर लाइक विजिबल नहीं है, ओके, लाइक आपको नज़र नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। तो ऐसे जगह में उनका टैटूज हो सकते हैं जहाँ पे हो सकता है कि जल्दी से शो नहीं होता है, लेकिन किसी के बहुत सामने वृष्ट में हो जाते हैं टैटू तो वो हमेशा दिखते रहता है, किसी के हो जाते हैं लेग्स में, वो भी दिखता रहता है। तो इस पर्सन का ऐसी जगह में हो सकता है जहाँ पर हो सकता है कि कपड़े में ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है, ठीक है, और वो आपको बाद में दिखेगा, तो ऐसा हो सकता है। हो सकता है ये इंसान लाइक इनकी जो ग्रूमिंग स्टाइल है मुझे बहुत अमेजिंग लग रही है। कभी ये इंसान बहुत फॉर्मल पहनते हैं और कभी नहीं पहनते हैं, और इस पर्सन का कोई यूनिफॉर्म हो सकता है, लाइक हो सकता है कि एप्रन वगैरह पहनते हो, ठीक है, ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ब्लेज़र वगैरह कैरी करते हो, या फिर हो सकता है लॉयर वगैरह हो, तो कुछ भी लाइक ब्लैक एंड जो भी रहता है श्रग्स एंड ऑल। तो मुझे दिख रहा है कि इनका कभी यूनिफॉर्म टाइप का भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वेयर भी ये करते हो, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कैजुअल भी हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसी मुझे इनकी जो है अपीयरेंस दिख रही है, बट दिखने में ये इंसान अमेजिंग होने वाले हैं, मतलब बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, ऐसी इनकी आउटर अपीयरेंस होने वाली है। आप जब इन्हें फर्स्ट टाइम देखोगे आपको ये इंसान पसंद आने वाले हैं। पसंद क्या, पसंद से भी ज़्यादा लाइक आप इस पर्सन को देखकर आपको ऐसे लगेगा वाओ, लाइक ये है कौन, ठीक है, कौन है ये। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा, ट्रस्ट में इनकी आउटर अपीयरेंस देखकर तो आपके अंदर हो सकता है कि थोड़ी सी जो है इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाए, ठीक है। तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाले हैं, ओके। और गर्ल्स की बात करूँ तो ये जो ये गर्ल होगी थोड़ी सी चबी होने के चांसेस हैं, ठीक है, थोड़ी सी ये चबी हो सकती है, फेयर होंगी ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूट होंगी ये जो भी होंगी, ओके। हो सकता है कि इनको हेयर्स को कलर करवाने का बहुत शौक हो, या फिर इन्होंने हेयर ग्रूमिंग है बहुत ज़्यादा करती हो, ठीक है, कभी कुछ हो सकता है पास में इन्होंने कलर करवाया हो, नॉट अ बिग डील। सो ये इंसान का मुझे दिख रहा है अगर ये गर्ल होंगी तो डेफिनेटली फेयर कम्प्लेक्शन होगा इनका, बहुत क्यूट होगी, इनकी आइज़ जो है बहुत प्रोमिनेंट होंगी, इनके नोज़ जो है बहुत प्रोमिनेंट होंगे, इनके लिप्स जो है बहुत प्रोमिनेंट, तो इनका जो फेशियल कट है वो बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही शार्प फीचर्स इनके फेशियल फीचर्स रहेंगे। फेस इनका थोड़ा ओवल, थोड़ा चबी हो सकता है, ठीक है। हाइट में ये मीडियम होंगी, बहुत शॉर्ट भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लाइक हाइटेड भी नहीं होगी, मीडियम इनका जो है हाइट रहने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है कि इनको सजने का बहुत शौक हो सकता है, अगर ये फीमेल होंगी तो लाइक फैशन का, ज्वेलरी का, मेकअप का, इन सब का बहुत शौक हो सकता है। बट मुझे लग रहा है कि इनकी जो भी ग्रूमिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है, लाइक आप उन्हें देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती है हर एक चीज़ में। इनकी जो ड्रेस सेंस होने वाली है बहुत अच्छी होने वाली है, हमेशा रॉयल्टी की तरफ इनका ध्यान रहता होगा, हमेशा ये अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करती होगी सबके सामने कि सब सोचते होंगे कि यस इनमें कुछ अलग बात है, ठीक है। तो इनकी ड्रेस सेंस बहुत अमेजिंग होने वाली है, और अगर ये गर्ल है तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होने वाली है ये, ठीक है। मुझे कहने के लिए ही कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे द इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है, और आप दोनों का जो कपल होगा वो मुझे दिख रहा है पावर कपल होने वाला है। और अगर ये आप अगर मेल हो और फीमेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे भी बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो शायद आपके आउट ऑफ लीग है, मतलब आप उन्हें नहीं पा सकते इनिशियल डेज में, ऐसा आपको लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे भी खूबसूरत है और आपसे भी अच्छी क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। और अगर आप फीमेल और मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों पावर कपल होंगे, मतलब आप दोनों की जो लाइक आप दोनों जब साथ में रहोगे तो जब आप कहीं भी जाओगे तो बहुत सारे लोग जो है नोटिस करेंगे आप दोनों को एक साथ में, ठीक है, वो आपके बारे में जो है गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे। तो ऐसी मुझे दिख रही है कि लुक्स तो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है ज़्यादा लाइक अगर ये मेल है, ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये भी पहनना है ये भी पहनना है, ये सिंपल चीज़ें पहनते होंगे बट येट ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लगते होंगे उन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो इनका जो ड्रेस सेंस है काफ़ी सिंपल है, कंफर्टेबल है, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये इंसान पहनते होंगे, ठीक है। एंड यस इनको वॉचेस का शौक हो सकता है, ओके, एडजसेंट पॉसिबिलिटीज़। Okay, what else?
तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, ठीक है। इनकी जो अंदर की एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन होने वाली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बहुत ज़्यादा वाइस इंसान ये होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ ये होने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत नॉलेजेबल होंगे ये इंसान, ठीक है। इनको पढ़ने का बहुत शौक होगा, बहुत पढ़ते होंगे ये। कम्युनिकेशन में ये इंसान बहुत आगे होंगे, ठीक है। अप्रिसिएशन, वाह, तो ये इंसान फेमस हो सकते हैं। बॉटम डायरेक्ट से हमारे पास है डिसीट, तो इंसान फेमस हो सकते हैं डेफिनेटली, मुझे दिख रहा है। बहुत लोग इनको अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत लोग इनको पहचानते होंगे, ठीक है। सब लोग इनके आगे पीछे घूमते होंगे, ठीक है। इनके एक रिप्लाई पाने के लिए या फिर इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, ओके। तो ऐसी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। तो इनकी आउटर अपीयरेंस मुझे कुछ कहने के लिए नहीं है। ये इंसान अगर मेल है फीमेल है, ये बहुत ही अमेजिंग दिखेंगे, बहुत ही गुड लुकिंग है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा। एटलीस्ट आपकी नज़रों में तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, ठीक है। और ये इनकी जो पर्सनालिटी है, इनकी जो प्रोफेशन है और इनके जो लुक्स हैं, उनकी वजह से ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे अपने लाइफ में। बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग इनको अप्रिशिएट करते होंगे इनके काम की वजह से, इनके लुक्स की वजह से, ओके। एंड विद द एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान होने वाले हैं, जब आप इनसे मिलोगे तब हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहें, या फिर हो सकता है कि एक पास्ट रिलेशनशिप को छोड़कर आप दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान अपने ग्रूमिंग स्टाइल को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, तो अपने फैशन को, अपने स्टाइल्स को इंसान चेंज करते रहते होंगे, ठीक है। ये एक ही तरीके की चीज़ों को कंटिन्यू करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी बोर हो जाते हैं मुझे लग रहा है। तो ये अपने अंदर में भी चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। तो कभी आप इनको एक तरीके के देखोगे तो दूसरे टाइम ये इंसान फिर से बदल जाएंगे, ठीक है। तो इनके लुक्स में चेंजेस आते रहते हैं, लेट मी टेल यू। अगर ये फीमेल है तो कभी ये बहुत ट्रेडिशनली वेयर करती है, तो कभी बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वेयर करती है, तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है। वाओ, तो गाइडेंस हमारे पास है लॉर्ड गणेशा इन्फिनाइट अबंडेंस, ओके। सो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो हो सकता है कि लॉर्ड गणेशा के बहुत ज़्यादा ही डिवोटी हो, लॉर्ड गणेशा का ब्लेसिंग्स हो आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते में। एंड ये जो भी पर्सन है फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं लाइफ में, एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है। इनको ये जो भी इंसान होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा भगवान को मानते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। चलिए कुछ और भी फीचर्स हम देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले है एज गैप, ओके। जो साइंस यहाँ पर है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। एज गैप, तो डेफिनेटली एज गैप तो होगा ही आप दोनों के बीच में। देन वी हैव डॉक्टर, तो ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। बियर्ड एंड क्लीन शेव, तो कभी इंसान बियर्ड रखते होंगे, कभी क्लीन शेवन, जब जब इनका जो मन करे, ओके। जैसे मैंने कहा ऑनलाइन, तो आप इस पर्सन से ऑनलाइन मिल सकते हो या मिल चुके हो। अरेंज मैरिज, किसी किसी के लिए अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है। फूडी, इंसान फूडी हो सकते हैं, खाने का इनको शौक होगा। कम्युनिकेशन फील्ड से इंसान हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट, ये आपके सोलमेट होने के चांसेस हैं, वाओ। प्योर सोल, ये इंसान जो भी होंगे प्योर सोल होंगे, ओल्ड सोल भी होने के चांसेस हैं ये इंसान, ठीक है। केयरिंग, बहुत केयरिंग होंगे ये इंसान। मैरिज, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज तो होगी, या फिर हो सकता है रिश्ता पक्का भी हो चुका है। बॉडी बिल्डर, तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डर होने के चांसेस हैं, जिम फ्रीक हो सकते हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स, तो हो सकता है कि इनको ये सब सॉन्ग सुनने का पसंद हो, या फिर ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करेंगे जब भी आप दोनों मिलोगे, फिर आप दोनों का कुछ कनेक्शन रहेगा सॉन्ग्स के थ्रू, बातें करोगे आप दोनों। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनका आउटर अपीयरेंस, लुक्स कैसा होगा, ओके। सो ये आप सबके लिए है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग किसी वक्त देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है गाइज, ओके। एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे रहने वाली है, ओके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए।
हमारे पास है 7 ऑफ क्लब्स, ओके, एट ऑफ स्पेड, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। सेवन ऑफ हार्ट्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। ओके, हमारे पास है द फूल, ओके। सो जो साइंस है गाइस आपके या फिर आपके पर्सन के होने के चांसेस हैं वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी ये कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं, बाकी कार्ड्स में और भी साइंस आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। तो देख लेते हैं आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड होने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। देखिए ये जो भी इंसान होने वाले हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स में विश्वास रखते होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि कोई भी चीज़ अगर हासिल करनी है लाइफ में तो सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सो ये जो भी इंसान है एक्शंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 7 ऑफ क्लब्स का कार्ड आया है जो कि मैं बता रहा है कि आपके जो भी पर्सन होने वाले हैं वो डेफिनेटली एफर्ट्स पे विश्वास रखेंगे। वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि कौन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोलने वालों में से नहीं होंगे, करने वालों में से होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ इनकी पर्सनालिटी रहेगी। हर एक चीज़ में अगर इन्होंने किसी भी चीज़ में इन्होंने इंटरेस्ट पाया वो उस चीज़ में 100% से ज़्यादा एफर्ट्स अपने तरफ से लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते हैं, ठीक है। अगर इनको लगता है कि इनके आसपास कुछ नेगेटिविटीज़ है, कोई नेगेटिव लोग हैं, तो उस चीज़ पे ये इंसान जो है अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। विद 8 ऑफ स्पेड मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है थोड़े से ओवर थिंकर होने के चांसेस हैं, ठीक है। थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं, थोड़े से ओवर थिंकर हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है 8 ऑफ स्पेड एंड 7 ऑफ हार्ट्स जो हमें ये बता रहा है कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होने वाली है कि वो जो है थोड़े से डिसीजन लेने में जो है अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उनके दिमाग में हमेशा दो थॉट्स चलती रहेंगी, ठीक है। और फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो छोटे छोटे चीज़ों में भी क्यों ना हो, क्योंकि इंसान ओवर थिंकर होंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत डीपली सोचेंगे, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता उन चीज़ों को भी ये सोचेंगे। तो इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वैसी रहेगी कि इंसान थोड़े से कन्फ्यूज रहते होंगे और जो है थोड़े से जो है इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर थिंकर है, ठीक है। जो चीज़ रियलिटी में है भी नहीं उन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इंसान की अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये इंसान जो है हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होगी कि इनको हमेशा लाइफ में कुछ नया नया करना होता है, कुछ नया नया करते रहते होंगे, ठीक है। और ये किसी चीज़ से डरते नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ नया करने के पहले ये इंसान डेफिनेटली सोचते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इनकी एनर्जी जो है बहुत इम्पल्सिव होंगी कि बिना सोचे समझे ये कुछ भी कदम उठा देते होंगे। ये जो भी करते होंगे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच समझ कर करते होंगे, ठीक है। और ये जो है कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, फिर ये आगे बढ़ते होंगे। बट लाइफ में ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर इनको कुछ रिस्की भी लगता है तब भी इंसान करते हैं, अगर उनको ठीक लगता है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ मुझसे हो सकता है तो डेफिनेटली ये करते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि इंसान डेयरिंग होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत चीज़ों को सोच समझ कर एक वाइसली डिसीजन लेते होंगे। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग एनर्जी इनकी रहती होगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि इनको लाइफ में सब कुछ चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि इनके पास हो भी, और इनके पास जितना रहेगा उतना इनको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ कम है मेरे पास और होना चाहिए, ये क्यों कम है क्यों कम है। तो ऐसी इनकी पर्सनैलिटी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। बट मेहनती बहुत है, जो चीज़ भी इनको चाहिए रहता है उस चीज़ को ये हासिल करके रहते हैं। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि अगर इनके माइंड में कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, तो उस चीज़ पर ये वर्क करने लग जाएंगे। और उस चीज़ में जब तक इनको सफलता नहीं मिलता तब तक ये इंसान काम करते जाएंगे। सोचेंगे नहीं कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, बट एट द सेम टाइम डिसीजन मेकिंग में ये थोड़े से कंफ्यूजिंग रहेंगे हमेशा ही, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे इनकी आ रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आउटर अपीयरेंस क्या होगी। देखिए इनके जो प्रोफेशन है वो हो सकता है कि जस्टिस में हो, इन द सेंस कि लॉ वगैरह में हो, ओके। किसी तरह का इनका बिजनेस हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होने के ये चांसेस हैं। ट्रैवलिंग जॉब इनका हो सकता है, किसी भी तरीके का जॉब जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होता है, ओके। किसी तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड भी इंसान हो सकते हैं,
ओके, तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, किसी तरह के ये इंसान एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं। ओके, यस, चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारे पास है लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो इनके आउटर अपीयरेंस लुक्स की बात करें तो देखिए, ये अगर मेल है, सबसे पहले मेल के बारे में मैं बात करती हूँ। ये अगर मेल होंगे तो इनकी जो फिजिक है, ठीक है, वो थोड़ी सी चबियर साइड में रहेगी, इन द सेंस कि थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं ये। ओके, लाइक बल्जी नहीं होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम फिट होंगे, लेकिन जो है सॉफ्ट साइड में होंगे, ठीक है। लाइक अगर ये मेल है होंगे तो हाउ शुड आई एक्सप्लेन, लाइक सॉफ्ट होंगे, ठीक है, मुझे और कोई दूसरा वर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, एंड इनकी हाइट मीडियम होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंसान टॉल नहीं होंगे, 5'6" to 5'8" और 9। ओके, ऐसी मुझे हाइट दिख रही है इस पर्सन की। इस पर्सन के मुस्टैच हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये इंसान क्लीन शेवन होंगे, या तो इनकी मुस्टैच रहेगी, ठीक है, या फिर ये क्लीन शेवन होंगे। हेयर्स इनके शॉर्ट रहेंगे, लेकिन इनके कलर्ड हेयर होने के चांसेस हैं, ब्राउनिश हेयर, ब्लॉन्ड हेयर, रेड हेयर, ठीक है। या इनके नेचुरल हेयर हो सकते हैं कि थोड़े से ब्राउन की तरफ हों, ठीक है। ब्लैक हेयर मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा है। एंड ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे। अपने ड्रेस सेंस में इनका अच्छा होगा ड्रेस सेंस, बट इतना ज़्यादा ग्रूमिंग में ये इंसान जो है ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वर्किंग पर्सनैलिटी होंगे। इनका जो है, इनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता होगा कि अपने लुक्स पे भी ध्यान दे, देन कुछ करे भी अलग से अपने लुक्स के लिए, अपने फिजिक के लिए। तो इनका ध्यान जो है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड ये इंसान है, तो थोड़ा सा जो है ये जो है अपना टाइम को जो है मैनेज करने के लिए अपने ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि एज सच इनकी जो ग्रूमिंग होगी वो कुछ खास नहीं होगी, लेट यस सिंपल एंड अच्छी होगी, लेकिन सिंपल होगी, ठीक है। तो उतना ज़्यादा ये इंसान फोकस नहीं करते होंगे। मतलब जब जो मिला वो पहन लिया, ठीक है, ये नहीं सोचा कि आज ये मुझे ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर मेल होंगे तो, ठीक है, मतलब जब जो मिला मैंने पहन लिया, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचते नहीं होंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मुझे आज क्या पहनना है, उतना ज़्यादा प्लानिंग वगैरह करते नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनकी कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर टू मीडियम होंगी, और किसी किसी के लिए थोड़े डार्क होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो किसी किसी के लिए डार्क हो सकते हैं और किसी किसी के लिए फेयर टू मीडियम, बहुत फेयर नहीं होंगे, लेकिन हाँ फेयर टू मीडियम होंगे, ठीक है, विटिश स्किन टोन काइंड ऑफ। ओके, एंड व्हाट एल्स। ओके, इनके शोल्डर जो है ब्रॉड होंगे, ठीक है, इनके शोल्डर, मेल है तो इनके शोल्डर जो है ब्रॉड होंगे, एंड आपको बहुत क्यूट लगेंगे ये, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इनके पास पेट्स हो, ठीक है, या आप दोनों जब शादी करो तब आप लोग पेट्स लो। ओके, अब फीमेल की बात करते हैं। अगर ये फीमेल होंगी तो अगेन ये थोड़ी सी चबी साइड में होने के चांसेस हैं, ठीक है, लाइक ज़्यादा बल्जी भी नहीं, ज़्यादा स्लिम भी नहीं, बट यस चबी साइड, ठीक है। और ये जो है क्यूट होंगी, एंड इनके हेयर जो है शॉर्ट होने के चांसेस हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, लंबे नहीं होंगे, ज़्यादा शॉर्ट हेयर होंगे। एंड कम्प्लेक्शन में किसी किसी के लिए मीडियम स्किन टोन होंगी, या फिर किसी किसी के लिए डार्क स्किन टोन होंगी, ठीक है। एंड ये भी सिंपल होंगी, लेकिन इनको जो है तरह तरह के ड्रेसेस ट्राई करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। ज़्यादातर हो सकता है ट्रेडिशनल वेयर ये पहनती हो, या फिर कभी बहुत ज़्यादा बोल्ड भी पहन लेती हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसी किसी के लिए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा। ओके, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनका जो ड्रेस सेंस है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, ठीक है, एथनिक वेयर में विश्वास रखती होंगी, ये बहुत ज़्यादा एथनिक वेयर ही पहनती होंगी, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होगा। एंड हाइट इनकी जो है वो छोटे होने के चांसेस हैं, ठीक है, 5'2" to 5'4" और 5 ऐसे कुछ होने के चांसेस हैं, शॉर्ट होंगी फीमेल होंगी तो। बट मुझे दिख रहा है आप दोनों मिरर करोगे एक दूसरे को, लाइक आप दूसरों में सिमिलैरिटीज़ रहेंगी लुक्स में भी, ठीक है। तो हो सकता है कि सिमिलैरिटीज़ रहे, मतलब आप दोनों लगभग लाइक सेम तरीके की दिखोगे, ठीक है, एकदम सेम नहीं, बट यस सिमिलैरिटीज़ रहेंगी आप दोनों के फिजिक में, या तो लुक्स में, या ना कहीं पे थोड़ा बहुत तो लगेगा कि हाँ आप दोनों सेम सेम दिखते हो। कुछ लोगों के लिए आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एज गैप किसी किसी के लिए रह सकता है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बट हाँ हो सकता है।
तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर ये मेल हो या फीमेल हो, ये इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते होंगे अपने ग्रूमिंग में, अपने चीज़ों में, अपने फैशन में, बट हाँ सिंपल वे में ही अच्छे तरीके से अपने आप को इंसान कैरी करते होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनकी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस पर्सन के हेल्थ इश्यूज हों, ठीक है, रिलेटेड टू लिवर और किडनी और समथिंग लाइक हो सकता है कि इनके थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हों, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्क करते हैं, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने ऊपर, ठीक है, इतना ज़्यादा काम, इनको बहुत लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, तो हो सकता है कि थोड़े से इनके हेल्थ इश्यूज रहते हों। ठीक है, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। तो आप दोनों का ये जो है प्रोटेक्टेड कनेक्शन होगा। तो देखिए किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिट भी हो, क्योंकि ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो हो सकता है सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फिट हो, लाइक बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो, ठीक है, जिम फ्रीक हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो थोड़ी सी चबी साइड में होने वाले हैं, ठीक है, मतलब हाँ थोड़े से सो ऐसे होने वाले हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल तो होंगे ही, ठीक है। इनके पास पेट रहेगा ऑलरेडी, या तो आपके पास है या तो उनके पास रहेगा, कैट या डॉग, ठीक है, या कोई किसी भी तरह का पेट, ओके। और यस मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये एथनिक वगैरह पहनती हो या फिर डॉल्ड अप रहती हो हमेशा, अगर ये फीमेल है तो, ठीक है। यस सो किसी किसी लिए हो सकता है बहुत बोल्ड हो इनका ग्रूमिंग स्टाइल, या बहुत लोगों के लिए लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा लाइक डॉल की तरह एंड बहुत ज़्यादा एथनिक, जिस भी कल्चर से वो बिलोंग करती हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फेमिनिन वाली, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए ये जो भी फीमेल होंगी वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन की तरफ होगी, मतलब जब जो मन करे पहन ले रही है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी होने के चांसेस हैं। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें जो है रेजोनेट करेंगी, बट आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के ड्रेसिंग सेंस में, चाहे लुक्स में, चाहे अपने आप को ग्रूम करने में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, या लगभग आप दोनों जो हो सेम हो, ठीक है। तो ऐसी वाइब्स आपको अंदर से कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। तो आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो भी उसी तरीके से अपने आप को कैरी करते होंगे, ठीक है, या वैसे ही वो रहते होंगे। तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस, ओके। तो ये इंसान हो सकता है कि हैप्पीनेस के तलाश में है इस वक्त, या आप हैप्पीनेस के तलाश में हो। और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक मिले नहीं हो, लेकिन उसी रास्ते पे हो कि आप बहुत जल्द उनसे मिलोगे। तो आप सही रास्ते पर हो, जो भी कर रहे हो। अगर प्यार मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बहुत जल्द मिलेगा। तो आप लोग जो है सही रास्ते पे हो, तो धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ो और हील करो अपने आप को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिले हो तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो हीलिंग पीरियड में है, कुछ हील ये कर रहे हैं अपने इशूज़ को, या फिर आप भी कर रहे हो। तो जैसे ये हीलिंग पीरियड ओवर होगा आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो चलिए अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, और भी एक्स्ट्रा फीचर्स, कि आपके फ्यूचर स्पाउस के और भी एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हो सकते हैं फॉर पाइल। चलिए तो हमारे पास है डिवाइन लव। डेफिनेटली ये डिवाइन लव होगा, या तो ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे या सोलमेट होंगे, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का होगा। लविंग होंगे बहुत ज़्यादा ये इंसान, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको लेकर भी ये लाइफ में कुछ शुरू करें करियर में अपने, ठीक है, बिजनेस में, या कुछ आपको भी इंक्लूड करें। ऑलरेडी देयर कुछ लोग हो सकता है ये आपके लाइफ में मौजूद हैं, ये आपके कलीग वगैरह हो सकते हैं, इनके साथ आपने बिजनेस किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। फ्लर्ट, तो आप दोनों के जो बातें हैं फ्लर्ट से स्टार्ट हो सकती है, फ्लर्टिशियस हो सकते हैं। मैनिफेस्ट, तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त अपने लाइफ में। दिस इज़ द वन, बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कोई प्रेजेंट में मौजूद है और आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके क्रश, लवर, एक्स, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, और यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। एक्स, बहुत लोगों के लिए एक्स हो सकता है, ओके। तो पास्ट, प्रेजेंट, वेरी प्रोफेशनल, बहुत प्रोफेशनल होंगे अपने करियर में। आई स्टॉक ऑन यू, ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर या स्टॉकर भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में है, आपको स्टॉक करते हैं। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, ओके। एल्डर, आपसे बड़े हो सकते हैं या फिर आप उनसे बड़े हो सकते हो। प्रोमिनेंट आइज़, आइज़ इनके बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। डेफिनेटली इनके आइज़ जो है कलर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए हेज़ल कलर्ड, ब्राउन, या फिर ब्लू, ओके, या फिर ग्रेइश। सेरेंडिपिटी, तो जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तभी मिलोगे आप लोग अनएक्सपेक्टेडली, या मिल चुके हो ऑलरेडी।
ट्विन फ्लेम, ये आपके ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं जैसा मैंने कहा। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।